हेलो बच्चों, वेलकम है आपका न्यूक्लियस विद्या के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बच्चों मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है शुभम और मैं साइंस फैकल्टी हूँ न्यूक्लियस विद्या के अंदर। और बच्चों आज हम ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1। बच्चों इस सीरीज़ के अंदर हम लोग कवर करेंगे आपकी पूरी क्लास 9th की एनसीईआरटी, जितने भी चैप्टर्स हैं हम हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। आपको बस लेक्चर्स को अटेंड करना है और फिर एनसीईआरटी पढ़नी है, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, वो पहला चैप्टर है क्लास 9 का, दैट इज़ मैटर इन अवर सराउंडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप लोग अभी नए नए क्लास 9 में आए हैं, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट बनाइए साइंस के अंदर। चलिए बच्चों बात करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना चैप्टर के नाम को समझिए, चैप्टर की फील को समझिए, है ना। हम आप चैप्टर में किस बारे में पढ़ेंगे, आप साइंस के बारे में किस बारे में पढ़ेंगे, पहले ये सब समझिए, है ना। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे साइंस है तो मैं जैसे आपको बात करूं क्लास 9th की साइंस में जो आपका पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, आपकी एनसीईआरटी बात करती है। सेकंड चैप्टर में इज मैटर अराउंड अस प्योर, फिर एटम के बारे में बात करती है, फिर उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करती है चैप्टर 4 में। तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों, है ना। एक्चुअली आपकी साइंस जो है वो ऐसे डिवाइडेड है, केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का पार्ट है। अब इस लेक्चर के अंदर हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास जो मैटर है वो क्या है। सबसे पहली बात तो बच्चों मैटर ही क्या है पहले ये बताइए। मैटर का अर्थ होता है हिंदी में पदार्थ। हमारे आसपास हर चीज मैटर है। मैं बोलूं ये हर चीज मैटर से मिलकर बनी हुई है, तो ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये पहला है कि व्हाट इज मैटर, आखिर मैटर में है क्या। तो कोई भी वो चीज बच्चों, एक मिनट पेन ले लेते हैं हम। तो कोई भी वो चीज जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस को और उसका कुछ मास हो बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, कोई भी चीज जिसका कोई मास है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या मैं एक मैटर हूं? हाँ मैं भी एक मैटर हूं। क्या आप एक मैटर है? हाँ। हम जो सांस ले रहे हैं ये भी एक मैटर है ना। मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये जो बोर्ड है ना, यहाँ पे जो लाइट लग रही है, सामने कैमरा, सब कुछ मैटर है। ठीक है बच्चों, हर चीज मैटर से मिलकर बनी हुई है। चलिए अब जैसे मैटर जो है ना बच्चों, मैटर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों, इन पार्टिकल से मिलकर बने हुए मैटर्स। ठीक है, अच्छा दीज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, ये पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। ठीक है, और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? एटम्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को पता लगेगी। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आप बाद में पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 3 और 4 पूरा इसके बारे में ही है ना। तो आपको चीज़ों को मज़ा आएगा, है ना। तो कुछ चीज़ें क्या है आपको थोड़ी बाद में समझ में आएगी, पर आपको इंटरेस्ट बना के रखना है ना। चलिए अब जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल क्या है मैटर का, तो मैंने बोला हवा जो हम सांस ले रहे हैं, पानी, मिट्टी, टेबल, चेयर, बुक, शुगर, सॉल्ट, सैंड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ मैटर है बच्चों, ये सब कुछ मैटर है। ठीक है, देखिए आपके सामने ये कोई स्टोन है सॉलिड, है ना, ये भी एक मेटल है, मैटर है सॉरी, लिक्विड है, देखिए वाटर, गैस है हीलियम। अभी आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे ये सॉलिड में, ये लिक्विड में और ये गैस में क्यों मैंने क्लासीफाई कर रखा है ना। ये हम अभी बाद में डिस्कशन करेंगे बच्चों इस चीज़ का। देखिए यहाँ पे बच्चों ये लकड़ी का कटा हुआ हिस्सा वुड है, ये भी मैटर है। ठीक है, ये देखिए यहाँ बच्चों ये बेल है, ये भी एक मेटल है। ठीक है, विनेगर, ऑयल, ये सब लिक्विड मैटर है ना, लिक्विड का पार्ट है मैटर के अंदर। चलिए क्लोरीन गैस जो होती है बच्चों, ऑक्सीजन गैस जो होती है, ये सब मैटर है, गैस का पार्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी आपके पहले पैराग्राफ में ये सब इंट्रोडक्शन के बारे में बात करती है कि मैटर क्या है, आपके आसपास में जो सराउंडिंग है उसमें क्या क्या चीज़ मैटर है, हर चीज़ मैटर से मिलकर बनी है। पहले पैराग्राफ में एनसीईआरटी ये बात करती है। देन एनसीईआरटी आती है सेकंड पैराग्राफ में, बात करती है बच्चों किस बारे में, कि जो हमारे अर्ली इंडियन फिलोसफर्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनका क्या सोचना था मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो आप फोटो देख रहे हैं ये हमारे शंकराचार्य जी हैं, इनके साथ ये ऋषि मुनि बैठे हुए हैं कई सारे। और हमारे प्राचीन काल में जो हमारे फिलोसफर्स थे वो हमारे शंकराचार्य ही हुआ करते थे, है ना, जो चीज़ों को साइंटिफिकली समझाया करते थे। ठीक है, तो ये लोग मैटर को पदार्थ कहते थे, है ना। इनका कहना था कि हर चीज़, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स, इवन ग्रीक फिलोसफर्स ऑल्सो, है ना, उन्होंने बच्चों
क्लासिफाई करा है मैटर को कितने स्टेट्स में बच्चों, कितने स्टेट्स में, 5 स्टेट्स में, है ना। कितने स्टेट्स में बच्चों, 5 स्टेट में, है ना, 5 स्टेट में, जिसको बच्चों इन्होंने बोला पंच तत्व। क्या बोला बच्चों, पंच तत्व। अब इसमें बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, और सुनने में मजा आएगा। चलो मैं आपको पहले स्टोरी सुनाता हूँ, फिर चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो जितने भी हमारे ये इंडियन फिलोसफर्स और विद ग्रीक फिलोसफर्स, इनका भी यही मानना था, है ना, ग्रीक फिलोसफर्स का भी यही मानना था बच्चों। अब क्या मानना था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों पहले तो बात समझो कि ये पंच तत्व हैं क्या। ये है बच्चों हवा, एयर, आपका अर्थ, भूमि, फायर, अग्नि, है ना, स्काई, आसमान, वायु, ठीक है, और पानी। इन सभी को उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। इन्होंने 5 नाम गिनाए, क्या, आग, भूमि, हवा और आग, ठीक है, आपका हवा मतलब अर्थ, फायर, स्काई और वाटर, है ना। ये 5 तत्वों को लिया उन्होंने और बोला कि हमारे पृथ्वी पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बनी हैं। उन्होंने बोला कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो भी इन 5 तत्वों से मिलके बनी है ना। हमारी पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, हवा से, मिट्टी से, आग से, है ना, और आसमान से और पानी से। तभी बच्चों इनका ही कहना था कि ना, तभी जो हम हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जब कोई पर्सन डेड हो जाता है, कोई पर्सन मर जाता है, तो उसकी बॉडी को हम बर्न करते हैं, जलाते हैं। क्यों क्यों जलाते हैं आपको पता है। उनको कहता है कि ना, आपने एक कहावत सुनी है बच्चों, मिट्टी का बंदा है मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। वो कहावत कहीं ना कहीं सच भी है। आप देखिए, कोई जब इंसान मर जाता है तो हम जब उसको उनका जो अंतिम क्रिया होती है उसमें हम उनको बर्न करते हैं, है ना, उनको अग्नि के अंदर प्रवाह कर देते हैं। तो देखिए वहाँ पे उनको फायर मिल जाता है, फिर उसमें से धुआं निकलता है उनकी, जब वो बॉडी चलती है तो वो एयर में जाती है, फिर बीच में राख बच जाती है बच्चों, वो हवा में जाती है बच्चों, है ना, स्काई में 3 तत्वों में मिल चुकी है। फिर जो राख बचती है वो कुछ भूमि में मिल जाती है बच्चों, ठीक है, और फिर जब हम उसको इकट्ठा करके एट द एंड उसको हम पानी में प्रवाह करते हैं, वाटर में मिल जाती है। आप देख रहे हैं, जिस चीज़ से हमारी बॉडी मिलके बनी है उस चीज़ को ही लास्ट में अल्टीमेटली हम मिला रहे हैं बॉडी को, है ना, आप देख रहे हो। तो ये था कहना हमारे इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स का। आप थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सा अलग एंगल से आप देख पा रहे होंगे, है ना, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा। बट हाँ बच्चों, चीज़ों को पढ़ने का तरीका होता है ना। आप जब साइंस पढ़ें तो उसको कई सारे पर्सपेक्टिव से सोचें, तभी पढ़ने में मजा आए। ये नहीं कि जो चीज़ लिखी है उसको हम पढ़ने नहीं बच्चों, ऐसे नहीं, है ना। कुछ चीज़ों को धीरे धीरे हैबिट बनाइए, है ना, तभी मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या था, पंच तत्व क्या है, वो ये सब लिखे हुए हैं। क्या आप ये बात याद रखेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है बच्चों, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, पहली बात तो मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, आप पहले ये बताइए। तो बच्चों मैटर जो है वो आपके लेवल पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है ना। क्या, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम 2 स्टेट्स और पढ़ेंगे, दैट इज प्लाज्मा स्टेट, है ना, एक 5th स्टेट भी है ना, बॉस कॉन्डेंस स्टेट। ठीक है, लेकिन वो सब बाद में है, बहुत बाद में। पहले हम आपके लेवल पे क्या, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट, ये 3 स्टेट है मैटर की। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर की बच्चों। तो बच्चों जो मैटर होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर स्पेस होता है ना। उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। मैंने आपको क्या बताया था कि हर कोई मैटर एटॉमिक लेवल पे उस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, है ना। अब आप देखिए, जैसे अब ये सॉलिड है, तो बच्चों सॉलिड में देखो, अब ये जो है ये आपका ये टाइनी पार्टिकल है, ये देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों, है ना। क्या इनके बीच में स्पेस नहीं है, देखिए बच्चों यहाँ पे, देखिए बच्चों, ये इनके बीच में स्पेस नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा है ना, ये बहुत कम है बट है तो सही, देखिए यहाँ पे, है ना। अच्छा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, देखिए बच्चों यहाँ पे लिक्विड में ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस देखिए, लिक्विड में ज़्यादा स्पेस है, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा है भाई, गैस में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। देखिए देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस है ना, आप देख पा रहे हो बच्चों। तो जो बच्चों मैटर का, एक मिनट, तो बच्चों जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है।
ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है व्हेन वी डिसॉल्व, जब हम घोलते हैं बच्चों क्या, शुगर को, किसमें, पानी में, है ना, द शुगर पार्टिकल्स। अब आप बहुत ही बेसिक एग्जांपल है बच्चों, आपने लिया होगा, ग्लास के अंदर आपने पानी भरा और आपने एक चम्मच जो है शुगर उठाई और उसको आपने उस पानी गिलास में डाल के ऐसे घोल दिया। अब बच्चों आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है वो पानी का ग्लास जो है वो उतना ही रहेगा, है ना, पर जो आपने शुगर डाली एक चम्मच, वो कहाँ गई, वो घुल के जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था ना, वहां पे जाकर के वो चला गया और उसने अपनी जगह बना ली, है ना। आप बोलेंगे ऐसा भी होता है, तो देखो बच्चों इस एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, शुगर पार्टिकल्स फिट इन द स्पेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई वॉल्यूम डजंट इंक्रीज प्रोपोर्शनली। क्या बोला बच्चों मैंने, थोड़ा सा मैं डायग्रामेटिकली आपको ये करके बताता हूं तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है जी। अब बच्चों सपोज ये ना हमने पानी लिया, पानी का ग्लास लिया हमने, और इस ग्लास में ना हमने बच्चों बाहर से जो है शुगर ऐड कर दी, इसके अंदर हमने एक टेबल स्पून शुगर ऐड कर दिया हमने इसमें, है ना। यहाँ पे शुगर के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं बच्चों, और यहाँ पे हमने क्या करा बच्चों, शुगर इसके अंदर ऐड ऑन कर दी। अब हम इसको घोलेंगे। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो लेवल है पानी का वो इतना ही रहेगा, है ना, पर इस जो वाटर है इसके अंदर बहुत सारे स्पेसिस होंगे, यहाँ पे जाकर के आपके शुगर के जो पार्टिकल्स हैं बच्चों वो डिजोल्व हो जाते हैं बच्चों, और डिजोल्व होने के बाद जो है बच्चों वो क्या करते हैं बताओ, अपनी जगह बना लेते हैं, है ना, इसमें जा करके। अच्छा क्या पानी हमें सिंपल दिखाई देता है ना, बोले तो होमोजीनियस दिखाई देता है पानी। अभी होमोजीनियस क्या होता है ये आप पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे अच्छे से, परेशान मत होइए। बट अब पानी देखिए, अब आपने बोला कि भाई वो चीनी कहाँ गई, वो उस पानी के जो हमने सॉल्वेंट है, जो वाटर है उसके अंदर हमने घोल दिया ना बच्चों, तो वो शुगर के पार्टिकल्स वहाँ चले गए जहाँ पे स्पेस प्रेजेंट था। ठीक है बच्चों, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। हाँ अब हम बढ़ते हैं आगे, चलिए भाई क्या है, अब अगली कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है बच्चों क्या, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। बच्चों जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं बच्चों, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, हाँ कैसे। अब बच्चों देखिए एक मिनट, चलिए अब मैं आपको बताता हूं, पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स पॉजेस काइनेटिक एनर्जी एंड मूव कॉन्स्टेंटली। पता है बच्चों जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे सॉलिड में तो इतना मूव नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, पर लिक्विड और गैस में तो हम बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं। गैस में कैसे कर पाते हैं मैं बताता हूँ आपको। आपकी मम्मी, हमारी मम्मी, है ना, हम सब लोग जैसे पूजा करते हैं सपोज, तो पूजा करते समय हम लोग क्या करते हैं घर में, फ्रेगनेंस के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती हम मंदिर में जलाते हैं, पर वो मंदिर तो एक घर के एक कोने में हिस्से में है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वो खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है। क्यों भाई, हमने तो जो है सिर्फ धूप बत्ती अगरबत्ती कहाँ जलाया था, एक कोने में जलाया था, तो वो खुशबू पूरे घर में क्यों फैल गई, क्योंकि बच्चों वहां से कंटिन्यूसली गैस निकल रही है जब वो हम बर्न कर रहे हैं उसको फ्रेगनेंस के लिए। अब वो निकल करके हमारे इस पूरे मतलब ऐसे जो हमारा ये वातावरण है घर का, उसके अंदर गैसेस के जो स्पेस है, गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में वहां जा करके वो सम्मिलित हो जा रहा है बच्चों, है ना। तो जब वहां जा रहा है तो जब हम उसको इनहेल करते हैं तो हमें खुशबू फील होती है। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, देखिए अब ये देखिए ये पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं बच्चों, ये देखिए कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, है ना, देखिए बच्चों ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं।
है ना, देखिए कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अच्छा देखिए लिक्विड के अंदर भी मूव करते हैं, लिक्विड के अंदर भी, और गैस के अंदर तो और ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड में भी करते हैं, लिक्विड के अंदर, लिक्विड से भी ज़्यादा किस में करेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, 1 मिनट। कि लिक्विड के अंदर भी करते हैं और गैस के अंदर भी करते हैं, पर बच्चों ज़्यादा किस में करेंगे बताओ आप, गैस के अंदर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बच्चों स्पेस ज़्यादा होता है। जब स्पेस ज़्यादा है तो वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव भी ज़्यादा करेंगे। तो मतलब बच्चों पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स के बीच में होती है जो कि कंटिन्यूसली मूव करा रही होती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और पार्टिकल्स जो है बच्चों उस मैटर के वो और तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चों, क्या बोला, मैंने बोला कि हम अगर हम बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बच्चों बताओ, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। बोलिए सही है, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो पार्टिकल्स के बीच में जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, जो उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कैसे, उनके अंदर बच्चों एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, देखिए वो एनर्जी आ जाएगी, और फिर वो एनर्जी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कंटिन्यूसली बच्चों मूव करेंगे, है ना, और तेजी से मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से, है ना, समझ में आ गया। हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए इसको समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है बच्चों, पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो बच्चों मैटर के जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रही है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, है ना, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, दिस फोर्स कीप्स देम टुगेदर। और इस फोर्स के कारण ही जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में रह रहे हैं। द स्ट्रेंथ वेरीज इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना। अच्छा अब आप ही बताइए भाई कि जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, है ना। तो जो इसके पार्टिकल्स हैं बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो तो पास पास है ना, सॉलिड के पार्टिकल्स बच्चों पास पास हैं, है ना। लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। अब बच्चों जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा पास में हैं तो इनके बीच में बच्चों अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों भाई, भाई ज़्यादा पास है तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। अब जो लिक्विड है बच्चों ये पास में तो है पर सॉलिड के कंपैरिजन में इतने पास में नहीं है, इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ी स्ट्रेंथ कम होगी, है ना, देखिए, पर ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अच्छा क्या गैस में नहीं करेंगे, करेंगे, गैस में भी करेंगे,
पर बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा है बच्चों, क्या स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप जो यहाँ पे बात हो रही थी स्ट्रेंथ मेजर करने की, आप बता सकते हो बच्चों? क्या बताना है जी? कि बताना ये है बच्चों कि सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी, उसके बाद लिक्विड में होगी, एंड देन सबसे कम गैस में होगी। बोलिए क्लियर है? क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? चलिए बच्चों, समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हाँ अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्या कह रहे हैं मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों। कौन कौन सी स्टेट्स हैं? एक है आपकी सॉलिड, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है बच्चों? अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, आई थिंक आपको ये थोड़ा सा कम विजिबल होगा, बट कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको है ना एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से लिख दूंगा, ताकि आप नोट्स अगर बनाए तो अच्छे से बनाएं, है ना बच्चों। आपके जो नोट्स है ना वो आपकी ये स्लाइड्स पे ही जो लिखा है ना आप उसको ही बनाएं, है ना बच्चों। ये एनसीईआरटी की सारी लाइन कवर करता है, और एक वादा क्या कि पूरा पेपर इसी में से आएगा। ठीक है जी, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका पूरा पेपर। ठीक है, तो बच्चों जो सॉलिड है, सॉलिड की फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है, फिक्स्ड शेप, है ना, मैं लिख देता हूँ आपको बच्चों, आई थिंक ये विजिबल होगा। फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप, आई थिंक ये विजिबल होगा, या फिर मैं रेड से लिखता हूँ वो ज़्यादा विजिबल होगा आपको, है ना बच्चों। फिक्स्ड शेप, और ठीक है वॉल्यूम भी, फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, है ना, पार्टिकल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब बच्चों, ये कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या, अब बताते हैं आपको। पहली बात तो सॉलिड का एग्जांपल बताओ बच्चों। सॉलिड का एग्जांपल है आपका जैसे आइस, आयरन, वुड। ठीक है, अब आयरन और वुड का लेते हैं, या सपोज मेरे पास ये पेन है, सपोज अब ये सपोज ये मेटेलिक बॉडी है। अब बच्चों मैं इस पर जितना मर्जी फोर्स लगा लूँ, है ना, क्या ये दब रहा है? नहीं दब रहा। मेरे पास सपोज एक यहाँ पे मेरे पास डेस्क है, इस डेस्क पे मैं जितना मर्जी बच्चों फोर्स लगा लूँ, क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा भाई, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, एट दी एंड आकर के ये टूट जाएगा, पर ये दबेगा नहीं। कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है इनके बीच में। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के बच्चों जो पार्टिकल्स है ना वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड होने के कारण बच्चों क्या है कि ये जो कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है बच्चों, है ना। समझ पा रहे हो आप? चलिए, अब हमने इसकी बात कर ली सॉलिड की, है ना बच्चों, सॉलिड की बात कर ली। चलिए अब आते हैं हम लिक्विड पे, है ना, लिक्विड पे आते हैं। 1 मिनट, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों लिक्विड की। तो लिक्विड में बच्चों क्या है? नो फिक्स शेप। लिक्विड की बच्चों फिक्स शेप नहीं होती है। अब कैसे? लिक्विड की फिक्स शेप क्यों नहीं होती है? अब बच्चों जो लिक्विड है आपका, देखो अब मैंने सपोज लिक्विड यहां से सपोज कहीं से डाला है मैंने लिक्विड, उसने इसकी शेप ले ली, फिर मैंने इसमें से निकाल के इसमें से डाला, जब इसमें डालूंगा तो वो इसकी शेप ले लेगा। बताओ बच्चों, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? भाई आप खुद बताओ, वो इसकी शेप ले लेगा। अब मैं इसमें से निकाल करके इस ट्यूब में डाल रहा हूँ तो वो इस ट्यूब की शेप ले लेगा। आप समझ पा रहे हो बच्चों? वो इस ट्यूब की शेप ले लेगा, है ना। तो क्या लिक्विड की कोई शेप है? लिक्विड की बच्चों कोई शेप नहीं होती है। वे डिपेंड्स कि आप उसको कौन से यूटेंसिल में डाल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या देखिए यहाँ पे इसकी शेप कैसी हो गई, और यहाँ पे देखिए शेप कैसी हो गई, ठीक है, और यहाँ पे देखिए। तो
लिक्विड की शेप नहीं होती है बच्चों, आप जिस यूटेंसिल में उसको डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, है ना। चलिए, तो नो फिक्स शेप, है ना, ये क्लियर हो गया। फिक्स्ड वॉल्यूम, पर वॉल्यूम फिक्स होता है भाई, है ना। नो फिक्स्ड शेप, फिक्स शेप बट फिक्स वॉल्यूम, बट फिक्स वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, जो पार्टिकल्स हैं इसके बच्चों, मैटर के इसके, वो उतने ज्यादा टाइटली पैक्ड तो नहीं है पर लूजली पैक्ड है। क्या लूजली पैक्ड है एज कंपेयर टू, कैसे बच्चों लूजली पैक्ड है, देखो ना यहाँ पे लूजली पैक्ड है। ठीक है, क्या है बच्चों, लूजली पैक्ड। ठीक है बच्चों, चलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में कैसा होगा बच्चों बताओ। अभी मैंने बताया था आपको कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनके बीच में बच्चों गैस से तो ज्यादा होगा पर सॉलिड से कम होगा, इंटरमीडिएट स्टेज होगी, बीच की स्टेज होगी। ठीक है, स्लाइटली कंप्रेसिबल। अच्छा बच्चों, कभी आपने वो बलून फुलाया, बलून के अंदर पानी भरा होली के टाइम पे, जैसे हम बचपन में करा करते थे, आप पानी भर के बलून के अंदर और किसी को मार दिया। आप देखिए कि उसको जब आप बलून के अंदर भरेंगे तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं, है ना, कुछ समय के लिए। यदि आप ज़्यादा पानी भर देंगे तो तुरंत फट जाएगा, बट अगर कम पानी भरे तो आप कुछ समय के लिए उसको कंप्रेस कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियस रीजन है कि कुछ उसमें बलून का भी, जो बलून होता है वो थोड़ा सा कंप्रेसिबल होता है। आप किसी यूटेंसिल में करके देखें तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना, लेकिन स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है बच्चों एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड तो बिल्कुल नहीं होता पर ये स्लाइटली होता है। इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब लिक्विड स्टेट के एग्जांपल हैं। क्या, वाटर, ऑयल, मिल्क। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले स्टेट की, अगले स्टेट ऑफ मैटर की, दैट इज गैस। बच्चों गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो गैस की कोई फिक्स शेप नहीं होती है बच्चों, है ना, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप, है ना बच्चों, नो फिक्स शेप। कोई फिक्स्ड, और वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है बच्चों, है ना, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, पार्टिकल्स फार अपार्ट, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा कम होती है ना, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि दूर है ना भाई। सॉलिड में तो पास में थे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा थी, लिक्विड में थोड़ी दूर पे थे तो थी, इंटरमीडिएट लेवल पे थी, कम थी, एज कम्पेयर टू सॉलिड थी पर कम थी। पर गैस में तो बहुत दूर हैं, तो कैसे अटैक करेंगे बताइए, पर थोड़ा बहुत करेंगे। चलिए अब हाईली कंप्रेसिबल बच्चों, गैस तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। सिलेंडर, आपको पता है जो आपके घर में सिलेंडर आता है बच्चों, अब तो खैर पाइप का सिस्टम हो गया, आप जितना मर्जी यूज़ करें, पर अभी भी कई जगह पे सिलेंडर आते हैं। ठीक है, आजकल बहुत शॉर्टेज हो रही है उनकी। ठीक है, तो सिलेंडर के अंदर आपको पता है कितने ज़्यादा हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बच्चों हम इतनी सारी गैस को हम उसको उस इतने प्रेशर से उसको बंद करके रखते हैं, है ना, लगभग फिर हम उसको यूज़ करते हैं महीने भर, है ना। नहीं तो बताओ उतने से एरिया में सिलेंडर कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, उस उतने बड़े एरिया में हम कितनी गैस को रख पाएंगे, है ना। लेकिन उसमें हम प्रेशर से बहुत ज़्यादा गैस रख पाते हैं और उसको हम पूरे महीने यूज़ करते हैं, है ना, सिलेंडर इसका एग्जाम्पल है। तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है सिलेंडर आपकी गैस। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है आपका हवा, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर है, समझ में आया। ये सब बच्चों जो पॉइंट्स थे जो थोड़े विजिबल नहीं थे मे बी, बट मैंने आपको लिख दिया है ना, तो आप नोट्स बनाए तो इनको जरूर लिखें ये सब पॉइंट्स को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे, हाँ जी आगे स्लाइड आ गई। चलिए बच्चों क्या है, सॉलिड स्टेट। अब बच्चों वही जो मतलब मैंने पॉइंट्स को लिखा था, समझाया था ना आपको अच्छे से, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट्स में जरूर इंक्लूड करें बच्चों, है ना, नोट्स में आपको ये सब जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है बच्चों, आप एग्जाम में भी लिखें ना, हाँ मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल ऐसे ही लिखें, है ना, टीचर खुश होकर नंबर देगा बच्चों। ठीक है, चलिए जी करते हैं क्या, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं बच्चों, किसकी किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं भाई, सॉलिड की। शेप बताओ, सॉलिड की शेप बताओ बच्चों, डेफिनिट शेप, रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
वॉल्यूम बताओ बच्चों, वॉल्यूम क्या? डेफिनिट वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल। वॉल्यूम डेफिनेट होता है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। डेंसिटी बताइए, हाई डेंसिटी, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास में है इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, या फिर मे बी आपने अर्लियर क्लासेस में, क्लास 8 में सब थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ा तो बच्चों कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आप पढ़ेंगे चीज़ों को, और है ना। चलिए, काइनेटिक एनर्जी बताया था बच्चों पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। ये बहुत सारे पार्टिकल्स एकदम पास में हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, तो क्या इनके पास जगह है? ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी बहुत जगह है, तो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं बस, ये थोड़ा बहुत, ठीक है। वेरी लो, पार्टिकल्स आर वाइब्रेट, फिक्स पोजीशन। देखो कि यहाँ पे वर्ड है वाइब्रेट, नॉट मूव। क्या पार्टिकल्स क्या बच्चों? ऐसे हिलते रहते हैं, मूव नहीं होते। अच्छा, लिक्विड में क्या है? मूव हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस है। गैस में तो बहुत तेजी से मूव होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस है, पर सॉलिड में इतना स्पेस नहीं है, तो बस केवल वाइब्रेट होते हैं बच्चों, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स बच्चों बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। होल्ड पार्टिकल्स, है ना, फिमरली इन प्लेस, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपस में एक दूसरे के पास हैं इतने, और जिस वजह से इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस कम है, ठीक है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जकड़ के अट्रैक्ट करके ये रख पाते हैं। क्लियर है? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होती है? वेरी स्लो और नेग्लिजिबल, लगभग नहीं के बराबर। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चों? अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम डिफ्यूजन पढ़ेंगे आगे, बट फिर मैं आपको बताता हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन होता है बच्चों हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे किसी भी चीज़ की मूवमेंट, वो कहलाती है डिफ्यूजन। एयर की मूवमेंट, ठीक है, कहाँ से? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे बच्चों, ठीक है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, वही फ्रेगनेंस वाला लेते हैं। आपने भाई पूजा करी, पूजा करके आपने धूपबत्ती जो है घर के कोने में मंदिर के सामने लगाया। अब वहां से फ्यूम्स कंटिन्यूसली निकल रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब जब कंटिन्यूसली निकल रहे हैं तो वहां पे डेंसिटी हाई, वहां पे उसका हाई पोटेंशियल है, किसका? फ्यूम्स का। जो अगरबत्ती जलाई है वहां पे हाई है, और पूरे घर में लो है, तो वहां से वो पूरे घर के अंदर ट्रांसफर हो रही है, मूव हो रही है। क्यों हो रही है? डिफ्यूजन की वजह से। आप भाई घर में आप देखा होगा कि आप सबसे घर के सबसे टॉप पे हम टंकी, वाटर टैंक लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं भाई? ताकि पोटेंशियल बना रहे। अब वहां से हम नीचे टैप खोलते हैं तो पानी आता है तुरंत, है ना, पानी आता है भाई तुरंत, पानी आ गया। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल वहां पे हाई है और नीचे लो है, तो पानी की मूवमेंट हो गई। अच्छा जी, वही एक काम करते हैं, हम उसको टंकी को ना नीचे कर देते हैं अंडरग्राउंड, और फिर हम बिना एनर्जी के टैप लगा देते हैं और खोल देते हैं। क्या पानी आएगा? नहीं आएगा, है ना। जो अंडरग्राउंड पानी होता है उसको निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना भाई। हम लोग वो लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, समरसेबल लगाते हैं, ताकि हम पानी को खींच पाएँ, उसमें एनर्जी लगती है। पर क्या टंकी का, एक बार सपोज हमने टंकी में पानी भर दिया, घर के ऊपर टंकी में हमने पानी भर दिया, तो क्या अब उसको हम जितना मर्जी यूज़ करें, मतलब इन द सेंस कि खोल के, क्या उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है, बिजली यूज़ होती है? नहीं, उसमें नहीं यूज़ होती है भाई। उसको आपने खोला टैप, यूज़ कर लिया। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल हाई है। हाई पोटेंशियल की वजह से मूवमेंट में आसानी होती है, तो पानी वहाँ पे बिना एनर्जी के मूव हो पा रहा है। पर वही पानी अगर ज़मीन के अंदर है और मैं ऊपर से निकालूँ तो मुझे उसमें एनर्जी देनी पड़ती है। आप समझ पा रहे हो बच्चों? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का ये, है ना। तो डिफ्यूजन क्या बच्चों? हाई पोटेंशियल टू मूवमेंट। मूवमेंट क्या? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना बच्चों। लो पोटेंशियल क्या होना बच्चों? मूवमेंट होना, है ना जी। गैसियस पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, गैस पार्टिकल्स का, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सॉलिड के कुछ की फैक्ट्स, ठीक है। क्या क्या? ये आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा मे बी, बट बच्चों मैं बोल देता हूँ आपको, है ना, अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लिख लें उसको, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है बच्चों। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमॉन्ग ऑल स्टेट्स। बच्चों सॉलिड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है बहुत ज़्यादा होती है, मैंने आपको बता ही दिया। वही सेम बातें बार बार रिपीट हो रही हैं बच्चों। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बस केवल वाइब्रेट करते हैं। कैन नॉट बी कंप्रेस इजिली, बिल्कुल। रबर बैंड इज अ सॉलिड बट कैन चेंज शेप, इट रिगेन्स इट्स शेप व्हेन रिलीज्ड। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया बच्चों रबर बैंड का।
रबर बैंड बच्चों आपने देखा होगा कि उसको ना हम स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, पर जब उसको छोड़ोगे वो अपने आप दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगी। ये बच्चों आपने देखा होगा कि रबर बैंड के अंदर एक्चुअली वो इस मटेरियल से बना हुआ है कि उसके हम पार्टिकल्स को यदि हम स्ट्रेच करते हैं तो वो खिंच जाते हैं आपस में। पर वंस द फोर्स इज स्टॉप एक्टिंग, जब हमने फोर्स लगाना छोड़ दिया, हमने खींचा और उसको छोड़ दिया, तो फिर दोबारा वो अपनी रीगेन कर लेता है अपनी रियल पोजीशन को। समझ पा रहे हो बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में बच्चों। लिक्विड की बच्चों शेप बताया था मैंने, नो फिक्स शेप, जिस भी कंटेनर में डालो उसी की शेप ले लेगा, है ना भाई? क्लियर है? वॉल्यूम, वॉल्यूम बच्चों क्या? वॉल्यूम बच्चों क्या फिक्स्ड होता है इसका, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी बच्चों क्या? मॉडरेट, लेस देन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बच्चों पास होते हैं, इसके इतने पास नहीं होते, इसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मॉडरेट होती है, बट मोर देन गैसेस, ठीक है बच्चों। फ्लूइडिटी, ये क्या होता है? फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लो, कैन फ्लो। असल में फ्लूइडिटी का ही मतलब ही यही होता है, विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, जो कि फ्लो हो सकती है, विच कैन फ्लो। अब इसका एग्जांपल है बच्चों, इसका एग्जांपल है आपका लिक्विड और गैस, लिक्विड एंड गैस आल्सो। फ्लूइडिटी होती क्या है? तो लिक्विड एंड गैस जो कि फ्लो कर पाती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। अब कैसे? आप पानी लीजिए गिलास में और टेबल पे या फर्श पे ऐसे गिरा दीजिए, तो पानी अपने आप फैल जाएगा, है ना? अपने आप, उसको बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ऐसे फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फ्लो हो सकता है। अब आप कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लीजिए, मैंने सपोज ये पेन ले लिया, इसको मैंने फर्श पे रखा, क्या ये फ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि इसके पास फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। पर लिक्विड के पास है। तो आप घर पे करना, पानी लेना और उसको ऐसे फर्श पे गिरा देना, तो फैल जाएगा। एंड देन आपकी मम्मी आएंगी और आपको फिर एक थप्पड़ लगाएंगी, है ना बच्चों? चलिए अरे ऐसा मत करना। चलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स बच्चों, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या? वीकर देन सॉलिड्स, सॉलिड से कम होता है पर स्ट्रॉन्गर देन गैस। बताया था, क्यों जी? क्योंकि इनका डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा होता है पर गैस से कम होता है, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस, है ना बच्चों? डिफ्यूजन क्या? मॉडरेट, ठीक है। इंक स्प्रेडिंग इन वाटर, मॉडरेट लेवल पे डिफ्यूजन होता है इसमें, लिक्विड्स में, क्योंकि पार्टिकल्स में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है ना, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। अब कैसे जी? एक मिनट, यहां पे जो डिफ्यूजन था वो नेग्लिजिबल था, ठीक है। ये जो मैंने आपको समझाया ना डिफ्यूजन बच्चों, ये मैंने आपको डिफ्यूजन टर्म को समझाया है, पर यहां पे डिफ्यूजन नहीं होती है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसमें मॉडरेट लेवल पे होती है। हमने पानी, एक कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा और उसमें थोड़ी सी हमने कोई लिक्विड डाल दिया, तो वो देखना थोड़ी देर में पूरी उसमें फैल जाएगा, है ना? चलिए फिर दोबारा वही बच्चों, लिक्विड्स कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, बताया आपको, समझाया मैंने। रेट ऑफ डिफ्यूजन हायर होती है देन सॉलिड्स, सॉलिड से थोड़ा हाई होता है। लिक्विड्स कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड अंडर हाई प्रेशर, लिक्विड्स को भी हम थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर, है ना बच्चों? और स्पॉन्ज एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू एयर स्पेस, नॉट कंप्रेशन ऑफ लिक्विड, है ना? स्पॉन्ज एब्जॉर्ब वाटर ड्यू टू एयर स्पेस। स्पॉन्ज बच्चों जानते हैं आप? स्पॉन्ज ही एक ना मतलब कुशन टाइप का होता है बच्चों, कुशन टाइप का, तो उसके बीच में ना बच्चों एयर स्पेसेस होते हैं, तो आप उसको वहीं लिक्विड में छोड़ो एंड देन वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम लिक्विड को बच्चों बहुत थोड़ा बहुत कंप्रेस भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब इंटरमोलिकुलर फोर्स पे एक्ट करती है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। चलिए जी गैसेस की बात कर लेते हैं। क्या जी बच्चों गैसेस क्या? शेप, नो फिक्स शेप। अब वो कंटेनर है, सपोज जो सिलेंडर है वो कैसे सिलेंड्रिकल शेप में है, इतना बड़ा, उसमें पूरी गैस आ गई। कल को मानो जी कुछ नया मन, हमारी गवर्नमेंट को मन करेगा कि ना कुछ अलग तरीके से सिलेंडर देते हैं, तो मान लीजिए वो चकोर उसमें देते सिलेंडर, हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो नहीं देंगे क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न है। पता है आपको, सिलेंडर का भी साइंटिफिक रीज़न है। आप कभी देखेंगे, कभी आप ट्रेन से सफ़र करें तो पता है हमारे देशों में जो ऑयल है वो जैसे बंदरगाहों पे जब आता है तो ना वहाँ से पहले ट्रेन से आपकी मेन मेन सिटीज़ में जाता है,
और ट्रेन आप देखना ना, जो ऑयल के टैंकर्स होते हैं वो गोल होते हैं एकदम, फिर वहाँ से वो जो आपके ट्रक्स होते हैं गोल वाले ट्रक्स, उनसे जाता है। या फिर आप देखेंगे जो जल बोर्ड जो पानी प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे जहाँ पे कनेक्शन नहीं है, तो वो लोग ना गोल टंकी में पानी प्रोवाइड कराते हैं। क्या रीज़न है इसका? वाई नॉट चकोर, वाई नॉट रेक्टेंगल? क्या रीज़न है? आप ये रीज़न ना सोचिएगा बच्चों। साइंस को ना पढ़ने का तरीका ये, जब आप डेली लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करें, चीज़ों को समझें। ऐसा क्यों नहीं भाई, क्या जरूरत है क्या जरूरत है हमारी गवर्नमेंट ने कि जो है ये गोल ही ट्रक बनवाए, चकोर क्यों नहीं बनवाए भाई, है ना? उसमें अच्छे से कर लेते भाई। बताइए इसका रीज़न बताइएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर वाली क्लास में, है ना? इन फ्यूचर में आप कमेंट करना नीचे इस यूट्यूब सेक्शन में कमेंट्स में, है ना? अगर मुझे आंसर मिलेगा तो मैं हार्ट उस पर अप्लाई कर दूंगा, है ना? नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा आपको कभी। चलिए वॉल्यूम बच्चों, वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम क्या? नो फिक्स्ड वॉल्यूम, एक्सपांड टिल फिल अवेलेबल स्पेस, है ना? कोई वॉल्यूम नहीं होता बच्चों उसमें, जितना मर्जी एक्सपेंड कर सकता है, जितना मर्जी कमरा दे दो उसको उतना एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है? डेंसिटी बहुत लो होती है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो बहुत लो डेंसिटी होगी बच्चों, ठीक है? कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। देखो एग्जांपल दे दिया, एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी क्यों बोलते हैं? अच्छा एलपीजी की फुल फॉर्म पता है आपको? एलपीजी की फुल फॉर्म पता है? एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है जी? एलपीजी की फॉर्म ये होती है, ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बच्चों इनके बीच में बहुत जो है बच्चों वीक है, पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो अट्रैक्शन बहुत कम है। डिफ्यूजन बच्चों बताओ, डिफ्यूजन क्या? वेरी फास्ट, एग्जाम्पल स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग क्विकली। आप सुबह उठते हैं और कॉलेज स्कूल जाते हैं मस्त परफ्यूम लगा करके और महकते हैं आप एकदम, है ना? जबकि अपनी बॉडी पे अप्लाई करा है तो क्या फ्यूम्स निकलती हैं, गैसेस में वो स्प्रेड हो रही हैं, ठीक है? तो बहुत हाई डिफ्यूजन रेट होता है बच्चों इसका, ठीक है? की इफेक्ट्स क्या? गैसेज exert pressure on their walls of the container. LPG देखो बच्चों, liquefied petroleum gas is compressed gas stored in cylinders, ठीक है? इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं बच्चों सिलेंडर के अंदर कि वो जो गैस है ना वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इतना ज़्यादा कंप्रेस कर देते हैं, मतलब पार्टिकल्स को इतना ज़्यादा पास ले आते हैं कि वो अपनी स्टेट को छोड़ के लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, ठीक है? अभी एक हाल ही में एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी, तो उसमें कुछ लोग थे एंड वो लोग कह रहे थे कि देखिए मतलब हमारे साथ धोखा हुआ है, एंड वो सिलेंडर को बच्चों ऐसे नीचा करते हैं और उस पर ना प्लास्टर, पता नहीं क्या प्लास्ट से जो स्क्रू उसको जिससे रिमूव करते हैं, वो उस पर ना ऐसे क्लिक करते हैं उसके टिप पे, तो वहाँ से ना पानी निकलता है और पानी तुरंत इवापोरेट हो जाता है वो निकल के। तो वो कह रहे हैं कि ना हमें गैस नहीं मिली, हमें इसमें पानी भर के दे दिया गया है, जबकि उनको नहीं पता था साइंस के बारे में बच्चों, है ना? कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर से उसके अंदर फिल करा हुआ है बच्चों कि ना वो पानी बन गया है ना? पानी के फॉर्म में आ गया, तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो तुरंत पानी निकलता है, तुरंत वो इवापोरेट हो जाता है गैस के फॉर्म में, है ना? आप समझ पा रहे हैं? तो ये है, तो वो मतलब वो सिलेंडर फेक नहीं था, है ना? वो इतने प्रेशर पे उसमें फिल करा गया है कि वो लिक्विड फॉर्म में था, है ना? वो फेक नहीं था। चलिए, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। आजकल बहुत चल रहा है CNG की गाड़ी निकलवाना, क्योंकि सस्ता होता है ना, पेट्रोल के मुकाबले, ठीक है? गैसेज हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग ऑल स्टेट्स। सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है बच्चों? गैसेज की। तो क्या मैं यहाँ पे पॉइंट लिख सकता हूँ जी? यस, क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी? तो बच्चों इस क्लास के अंदर यहीं तक था। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फर्दर जो चैप्टर के आपका पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, है ना? थैंक यू सो मच बच्चों।